देश में पटना के जिला में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने, क्योंकि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ही ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करके आज समानता और सुरक्षा का अधिकार दिया, तब इसी वजह से हम लोगों को सचिवालय में बैठने की जगह मिली है। अस्सलाम वालेकुम। बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ने एक ऐसी तजवीज़ को मंजूरी दी है जिसके मुताबिक पटना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम पर एक मंदिर बनाया जाएगा। ये फैसला बोर्ड की अहम मीटिंग में लिया गया, जहां ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मसाइल और इनके हकूक से मुतालिक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस तजवीज़ की हुई जिसमें पीएम मोदी के लिए एक मंदिर तामीर करने की बात रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड के मेंबर रंजन सिंह ने ये तजवीज़ पेश की। इनका कहना था कि नरेंद्र मोदी ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो काम किया है वो देखते हुए इनको एक खास तरीके से इज्जत और पहचान दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट के जरिए ट्रांसजेंडर अफराद को कानूनी पहचान और कई बुनियादी हकूक मिले, जिससे कम्युनिटी को एक नई उम्मीद और नई पहचान हासिल हुई। पटना के ओल्ड सेक्रेटरीट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए एहतमाम हुई बोर्ड की मीटिंग में इस तजवीज़ पर गौर किया गया और आखिरकार इसे मंजूरी दे दी गई। बोर्ड के कुछ मेंबर का मानना है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इज्जत और हकूक दिलाने के लिए जो कदम उठाए गए उसमें मोदी हुकूमत का अहम किरदार रहा है। इसी वजह से इनकी खिदमत को यादगार बनाने के लिए मंदिर बनाने की बात सामने आई। सोशल मीडिया पर भी जो है इस मामले को लेकर लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कमेंट कर दिया कि भाई मंदिर बना दो, लेकिन मंदिर के अंदर चोरी होने न को दो। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर पहुंची, लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने इस फैसले की हिमायत की और कहा कि हर कम्युनिटी को यह हक है कि वो अपने नजदीक किसी शख्सियत की खिदमत को तस्लीम करे और इनके लिए इज्जत का इजहार करे। इनका कहना था कि अगर किसी ने किसी कम्युनिटी की जिंदगी में बेहतर लाने के लिए कदम उठाए तो इसके लिए कोई गलत बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने इस फैसले पर सख्त तनकीद भी की। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या किसी जिंदा सियासी रहनुमा के नाम पर मंदिर बनाना मुनासिब है। कुछ लोगों ने इसे पर्सनैलिटी कल्ट का नाम दिया और कहा कि जमहूरी निजाम में किसी सियासी लीडर को इस तरह से पूजने या उसके नाम पर मंदिर बनाने की रिवायत को फरोग देना ठीक नहीं होगा। कई लोगों ने इस बात पर भी हैरानी का इजहार किया कि वेलफेयर और डेवलपमेंट से जुड़े हुए अहम मसाइल के बजाय इस किस्म की तजवीज को मंजूरी क्यों दी गई। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का देख रहे हो, आपको बता दूं कि ये वीडियो को मेटा ने कुछ मिनटों के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे से हटा दिया था, जिसके बाद मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने चारशिंबे यानी आज पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में भारत सरकार से माफी मांगी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकारी रिपोर्ट्स के हवाले से दी है। कंपनी ने यह भी माना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड मटेरियल, डीप फेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े चूक हुई है। मेटा के ग्लोबल टीम ने कंपनी के ग्लोबल अफेयर्स चीफ गोयल कैपलॉन ने की मौजूदगी में केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस कृष्णन से मुलाकात की। बैठक पिछले महीने पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाने के बाद सरकार की ओर से भेजे गए समन के बाद हुई। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यह वीडियो कुछ वक्त के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था, बाद में मेटा ने इसे फिर से फेसबुक पर डाल दिया। बैठक में मेटा ने आज ये माना है कि कुछ खास तरह के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर अवैध कंटेंट भी प्रमोट हुआ। हालांकि रिपोर्ट्स ने यह साफ नहीं किया कि किस तरह के कंटेंट की बात की गई। सरकार ने मेटा से कहा कि वो आईटी अधिनियम के तहत खुद को सिर्फ एक इंटरमीडिएट नहीं कह सकती। वरंगल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर काफी बहस छेड़ दी है। तेलंगाना पुलिस की ब्लू कोल्ट पेट्रोल बाइक, जो आमतौर पर इमरजेंसी रिस्पांस और पुलिस पेट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इल्जाम है कि सरकारी पुलिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कमर्शियल रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विस चलाने के लिए किया गया। यह मामला सामने आते ही लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर रिएक्शन देने लगे। पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब एक शख्स ने रैपिडो ऐप के जरिए बाइक राइड बुक की। राइड बुक करने के बाद जब इसने पिकअप के लिए बाइक देखी तो हैरान रह गया। सामने एक पुलिस पेट्रोल मोटरसाइकिल खड़ी थी। आमतौर पर लोग रैपिडो के लिए प्राइवेट बाइक देखते हैं, लेकिन यहाँ एक पुलिस की ऑफिशियल ब्लू कोल्ट मोटरसाइकिल नजर आई। पैसेंजर्स को इस बात पर शक हुआ और इसने राइडर से सवाल करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने पूरे रवैया और इस मामले का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में पुलिस मोटरसाइकिल पर रैपिडो सर्विस देने का मामला नजर आने के बाद ये क्लिप सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गई। देखते ही देखते हजारों लोगों ने वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर पुलिस के लिए दी गई सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल प्राइवेट काम के लिए होने लगे तो फिर पब्लिक रिसोर्सेज की हिफाजत कैसे होगी। कुछ लोगों ने इसे पब्लिक ट्रस्ट का मामला बताया। पुलिस के मुताबिक ये मोटरसाइकिल इनुमामुला पुलिस स्टेशन को अलॉट की गई थी। इस बाइक का असल मकसद इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस रिस्पॉन्स देना और पेट्रोल ड्यूटी अंजाम देना था। ऐसे में अगर किसी ऑफिशियल व्हीकल का इस्तेमाल प्राइवेट कमर्शियल सर्विस के लिए हो रहा है तो यह एक संजीदा मामला है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए प्रज्ञा मिश्रा ने ट्वीट किया है कि यूपी पुलिस को ऑफिशियल भाजपा का कोई प्रकोष्ठ यानी विंग ज्वाइन कर लेना चाहिए।
कौन से पुलिस मैनुअल में लिखा है कि पुलिस पुजारी का काम करेगी, कबाड़ियों पर फूल छिड़केगी, सत्ता की गुलामी के आगे वर्दी की गरिमा गिरवी रखी जा चुकी है। एक तरफ यूपी पुलिस को सड़क पर नमाज पढ़ना बहुत बड़ा एक गुनाह दिख जाता है, वहीं दूसरी तरफ कबाड़ियों का सड़क पर इस तरीके से जाना फूला उछालने के बराबर दिखता है। प्रज्ञा मिश्रा का ये ट्वीट लाखों लोग देख चुके हैं और कई लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया है, तो कुछ लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट भी किया है। काफी यूजर्स ने यह तक कमेंट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी बाबा की गुलाम बन चुकी है। बाबा को खुश करने के लिए यूपी की पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी एमएलए विनोद सिंह पर महिला ने गलत हरकत और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। खातून का आरोप है कि एमएलए ने इनकी बेटी का इज्जत लूटने की धमकी देकर इन्हें घर बुलाया, इनके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, इनके प्राइवेट पार्ट को छुआ, इनके कपड़े फाड़ दिए, किसी तरह यह धक्का देकर भागने में कामयाब हुई। 3 जुलाई को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खातून ने बताया कि एमएलए ने मुझे धमकाते हुए कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। तेरे पीछे 12 से 15 लोग लगा दिए और वो लोग तेरे पति और तेरे बच्चे पर नजर रखे हैं। इन्होंने आगे कहा पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ बीजेपी एमएलए ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया, कहा कि महिला के पति पर जलसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज है, इसलिए उसने बीवी को आगे करके मेरा नाम खराब करने की कोशिश की। लेकिन महिला ने जो आरोप लगाया है ये संगीन लग रहे हैं। पुलिस महिला ने यहाँ तक कह दिया कि पुलिस वाले तक मदद नहीं कर रहे। नमस्कार, विनोद सिंह विधायक जी हैं, भाजपा से हैं, तो उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। मतलब कई दिन से वो मेरे पीछे कई महीनों से पड़े रहते थे। मुझे कई बार उन्होंने ऑफ़र किया फ़ोन कर करके, और अपने उनके जो गनर हैं उनके धनंजय यादव, उनसे बुलवाते थे। धनंजय यादव हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर आप सर की बात नहीं मानेंगी, नहीं जाएंगी, तो मैं आपकी बेटी का या आपका मैं सामूहिक बलात्कार करवा दूंगा। मेरी बेटी मात्र 10 साल की है, तो उसके कारण मुझे जाना पड़ता था, करना पड़ता था कि एसिड का डर मुझे अपने से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए लगता था। तो क्या होता था कि मैं जाती थी, लेकिन लास्ट टाइम 3 जून को ऐसा हुआ कि वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने मुझे फिर बुलाया, धनंजय यादव आए मुझे बुलाने मेरे फ्लैट पे। हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, तो वो आए मुझे बुलाने। तो जब मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर वो अटैक कर दिया। मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे, मेरा कपड़ा फाड़ने लगे, वो करने लगे। मैंने उनको धक्का दिया, मैंने कहा ये सब आप क्यों कर रहे हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, ये सब आपको शोभा नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरी ऐसी कोई बात नहीं मानोगी तो मैंने बहुत लोगों को ठिकाने लगा दिया है, बहुत लोगों को मैंने ख़त्म कर दिया है। एक कोई पूर्व विधायक भी हैं सुल्तानपुर के, कोई सोनू मोनू सिंह, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उनका ऑडियो है जो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने उनको भी रास्ते से हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो तुम कुछ नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी उनके साथ मिला है, उनके अपने जीजा डीजी हैं आलोक कुमार सिंह। तो दोस्तों जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के बाबा के राज में बीजेपी के एमएलए क्या काम कर रहे हैं। लोगों को डरा धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले ही कई लोगों को मैं मार चुका हूं, अगर तो मेरी बात नहीं मानेगी तो तुझे भी मार दूंगा। और जब इन मामलों में एमएलए का नाम आता है तो पुलिस वाले भी एमएलए के साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा हुआ कि हमारी हिंदू बहन दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कहाँ गया बाबा का वो दावा जहाँ पर वो कहता था कि हम इंसाफ दिलाएंगे। एक हमारी बहन इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है, इंसाफ दिलाओ। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।